डोटासरा जी ने विधानसभा में काफी कुछ कह दिया। पहले विधानसभा शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत कर ली, फिर विधानसभा में बहुत कुछ कह दिया और विधानसभा से जब वापस बाहर आए तब मीडिया से फिर से बातचीत कर ली। अब इन सारी चीजों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किसी में लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब बेनीवाल की तारीफ कर दी, किसी में लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब 12 साल का पूरा क्रॉस चेक करने को कह दिया है, किसी में लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब शिक्षा विभाग को लेके थोड़े जागरूक हो गए हैं डोटासरा जी। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ उन मुद्दों पर गौर करेंगे जो शायद आपने बाहर कहीं नहीं सुने होंगे, आज यहाँ सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सबसे पहले अगर हम गौर कर ले कि आखिर नई दोस्ती कैसे दिखी कि हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर दिया, तारीफ के पुल इस प्रकार नहीं बांधे कि भाई साहब की वो महानता हासिल कर ली, लेकिन विपक्षी होते हुए हनुमान बेनीवाल के लिए इतना तो कह ही दिया कि भाई साहब पहला मुद्दा भी हनुमान बेनीवाल ने उठाया था विधानसभा में जब वो विधायक थे। यानी कि बातें याद है कि कब क्या हो रहा था, सारी चीजें उनके दिमाग में है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात जो आप देखेंगे इस चीज में कि 12 साल का आप पूरा डेटा निकलवाइए, कितने कहां पर पेपर लीक हुए, क्या हुए। हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं। 2 साल तो वर्तमान बीजेपी सरकार के, उससे पहले 5 साल इनकी खुद की सरकार के जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उससे पूर्व चले जाए तो भाई साहब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। अब डोटासरा जी इतना तो बखूबी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो असली सिंघम है भारतीय जनता पार्टी की यानी वसुंधरा राजे है, उन पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। अब ये तो बड़े ही स्पष्ट रूप में कह दिया डोटासरा जी ने कि पेपर लीक वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी हुए थे, हमारे कार्यकाल में भी हुए थे, गिरफ्तारियां भी हुई है। और अब की हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब तो सरकार केवल ढक रही है। अब देखिए, इंतजार तो उस समय का ही है जब डोटासरा जी रिजल्ट के साथ, पूरी रिसर्च के साथ सामने आएंगे मीडिया के और बताएंगे कि कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। क्योंकि 2 साल से तो सरकार लगातार एक ही रट्टू तोते की तरह गान गाए जा रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि छोटवाड़ा के विधायक है, उन्होंने तो एक मीडिया बंधु से शर्त लगा ली थी कि भाई साहब अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप बता दीजिए कि कौन सा पेपर लीक हुआ था। लेकिन डोटासरा जी ने भी, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और हम बात करें राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार की तो पीसीसी अध्यक्ष है, और ये सारी चीजों पर वो झूठ तो कहीं बोलेंगे नहीं, बैठे तो वो भी रिसर्च के साथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो इस दावे के साथ ये खेल खेल रहे हैं कि वसुंधरा राजे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और वसुंधरा राजे पर सवाल नहीं उठेगा तो कोई हमारी सरकार पर भी सवाल नहीं उठाएगा। और वर्तमान में तो मैं रिसर्च करके बैठा ही हूं, आखिर किस रिसर्च के स्तर पे, किस बेसिस पे वो 50 पेपर लीक बता रहे हैं। और उनका कहना है कि भाई साहब मुख्यमंत्री जी तो बोल देते हैं इतने पेपर सफल हुए, इतनी तो भर्तियां नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री जी तीसरी चौथी पांचवी क्लास के पेपर भी गिन रहे हैं इसमें कि कितने पेपर हो गए, कितने पेपर नहीं हुए? अगर वाकई ये सब चल रहा है राजनीति में तो आखिर किसकी और निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हमेशा दिखाई देती है। डोटासरा जी के बयान इसलिए ज्यादा वायरल हो गए क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्यकाल भी ले लिया, क्योंकि उस वक्त शिक्षा मंत्री भी यही थे, सवाल इन पर भी उठे थे। और आरएएस जाने कितने और एग्जाम हैं जिनको लेकर तो उनके खुद के परिवार वाले भी इन्वॉल्व है। तो और हाल ही में गहलोत जी के भी एक अधिकारी जो साथ रहने वाले हैं बड़े, उनका भी नाम सामने आया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो जैसा अभी इस वक्त राजनीति में कहा जाता है कई बार कि भाई साहब मछलियां पकड़ी जाती है, मगरमच्छ भागते रहे और अभी तक नहीं पकड़ में आ रहे हैं। ऐसा ही भर्ती का मुद्दा ले लीजिए, कितने समय से चल रहा है, पकड़ में न जाने कितने अभ्यर्थी आ गए हैं, लेकिन जो सरगना है वो पकड़ में नहीं आता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई इतना कहने पर बीजेपी एक्शन लेगी और 12 साल की रिसर्च करवाएगी, या फिर डोटासरा जी 50 ऐसे पेपर लीक दिखाएंगे जो उन्होंने रिसर्च किए हैं? क्या लगता है आपको कि अगर वाकई ये खेल खेला जाता है तो कौन इसकी बाजी जीत लेगा और कौन उल्टे पैर पड़ जाएगा? क्या कहना है इस पर बताएगा कमेंट में। धन्यवाद। देखिए, ये माफिया है, हर स्टेट में है, हर देश के हर परीक्षाओं के अंदर ये बेईमानी करते हैं। पहले भी वसुंधरा जी के समय में भी एफआईआर हैं। पहला सत्र जब था तो हनुमान बेनीवाल जी एमएलए थे, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था, वो नेट के ऊपर पड़ा हुआ है विधानसभा की वेबसाइट पर, उस पर देख लीजिए कि 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और उसके बाद में भी परीक्षाएं में पेपर लीक हुए।
उनके अंदर चालान हुए, लेकिन वो एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि वो तो हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं, हम सब चोर हैं। तो फिर चोरों को अंदर करो, मना कौन कर रहा है? इसके लिए कड़ा कानून हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया, उसकी पालना करके अब पेपर आउट नहीं हो। मैं इनके 50 बता दूं जो पेपर आउट हो रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे, तो इनको क्या कहें बताओ? आपने कुछ पेपर जो 10th क्लास की भी चर्चा की, तो उसके गणे ही हो रहे हैं भाई साहब, गणे ही हो रहे हैं, थोक के भाव में हैं। ये जितने बता रहे हैं ना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के पेपर भी बताने लगे मुख्यमंत्री जी कि 325 पेपर हो गए। कौन से हो गए 325? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।